नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं समय आज तक न्यूज से इस वक्त की खबर। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम, युवाओं के साथ मनाया युवा दिवस। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंचे जफर इस्लाम ने मुरादाबाद पहुंचकर युवाओं के साथ खेलकूद में हिस्सा लिया और युवाओं को साथ लेकर चलने का आश्वासन दिया। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को साथ लेकर चलती है और सबका साथ सबका विकास करती है। उन्होंने कहा कि हमने युवा पर गर्व है कि वो देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी बड़ी बड़ी पोस्टरों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में युवा दिवस मनाया जा रहा है, खेल जगत में युवाओं को आगे तक ले जाने का काम करेंगे। इस दौरान प्रेस वार्ता में पत्रकार के सवाल पर राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि अगर ओवैसी का इतिहास देखो तो वो कौमी पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम समाज को कटघरे में रखकर खुद की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जफर इस्लाम ने कहा कि जब भी ऐसे मौके आते हैं कि मुस्लिम समाज को बरगलाना चाहिए तो वो मुस्लिम समाज का फायदा उठाते हुए भड़काऊ भाषण देते हैं। जिसके बाद राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम से निकाय चुनाव को लेकर बात की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़ी जाति, मजबूर, लाचार महिलाएं, बुजुर्ग सबको साथ लेकर के चलने के लिए है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों का हाथ थामने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को मजबूत करने का काम करती है और उन्होंने कहा कि हमने लोगों को बिजली, पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान भी दिए। हमारी सरकार ने महिलाओं के खातों में पैसे भी दिए और महिलाओं को फ्री गैस योजना के तहत सिलेंडर भी दिया। हमारी सरकार फ्री राशन भी देती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि निकाय चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेगी। समय आज तक न्यूज से इरशाद खान की रिपोर्ट। हमारे कार्यालय में आज काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ, लगभग 1.5-2 महीने के बाद। गुजरात इलेक्शन में बिजी था, इसलिए यहाँ पर आना कम हुआ। कोई ख़ास मकसद नहीं है आज के प्रेस वार्ता का, लेकिन आपसे रूबरू होके मौका मिला है तो कुछ बात करने का मौका मिला है तो हम बात करेंगे। आज आपको जैसा मालूम है कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और उसी के अवसर पर यहाँ पर हमारे पार्टी ने बहुत सारे खेलकूद का कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में हमें भाग लेने का जो है मौका मिला। हमारे यूथ विंग जो है, हमारा जो युवा मोर्चा है, उसने बहुत सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया था और हम सुबह में एक मैराथन में जो है हमने भाग लिया और मैराथन में भाग लेने के बाद और भी कई और कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे दिन कार्यक्रम चलते रहेंगे। युवा पीढ़ी को हम जिस तरह से प्रोत्साहन करते हैं, हमारी सरकार करती है, उसी कड़ी में आज ये बड़ा जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जा रहा है। सभी को मालूम है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि उन्होंने बराबर, वो खुद युवा थे और युवा के लिए प्रेरणा स्रोत आज है। इसलिए कि युवा पीढ़ी जो है हमारे देश की, वो सिर्फ देश में नहीं पहले दुनिया के लिए एक प्रेरणा के तौर पर उभर कर आ रही है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे और किसी फील्ड में, चाहे फाइनेंस का फील्ड हो, चाहे राजनीति का फील्ड हो। आप देखिए यूके में भी आज यंग प्राइम मिनिस्टर है, वो भी भारतीय मूल का है। और अगर आप देखें दुनिया के बहुत सारे ऐसे बड़ी कंपनियां हैं जिसके भी जो युवा जो सीईओ है वो भारतीय मूल के हैं और भारत के नागरिक आज भी हैं। ऐसे लोग भी वहाँ पर बने हैं सीईओ। इससे समझ में आता है कि भारत में जो प्रतिभा है और जो टैलेंट है उसको उभारने का काम हमारी सरकार बार बार करती है। और इस तरह के कार्यक्रम, खास कर युवा दिवस पे जिस तरह के बड़े कार्यक्रम करती है, उससे लोगों में उत्साह, युवा पीढ़ी में उत्साह जो है वो हम बार बार करने की कोशिश करते हैं। खेल जगत में आप देखिए युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है। आप पॉलिटिक्स की जगत में देखिए युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है। आप अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखें युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है। आप मेडिकल साइंस के फील्ड में देखिए युवा पीढ़ी अच्छा करता है। आप साइंटिस्ट देखिए, एक से एक साइंटिस्ट जो है हमारे देश, हमारे भारतीय मुल्क के पूरे दुनिया में। इन लोगों की जो कोशिश है और उनके जो इनिशिएटिव है, उससे सिर्फ देश की जनता नहीं, देश मजबूत नहीं बल्कि पूरे दुनिया की जनता को उसका लाभ मिला है। अब देखिए ये सब मानसिकता दर्शाता है, किस तरह की मानसिकता है। जिस चीज़ को पढ़ के लोगों की सेवा कर रहे हैं और एक इस तरह की बात जो उनकी जो पढ़ाई है, क्या पढ़ते हैं मुझे मालूम नहीं, तो इस तरह की बात करते। बेसिकली उनका मकसद ये है कि समाज आज जब एकजुट होकर और हमारी सरकार का जो मंत्र है सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो चल रही है,
उसको उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा लाने की कोशिश करते हैं और उसका उसका जो है सीधा सीधा जो है कोशिश यही होता है कि समाज को बिखेरने और तोड़ने की कोशिश करते हैं। उधर मोहन भागवत के बयान के बाद ओवैसी भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी को फिर से सोचना चाहिए। देखिए ओवैसी जी का अगर पूरा इतिहास देखें तो कम्युनल पॉलिटिक्स में है। मुस्लिम समाज को कटघरे में रख के वो खुद की राजनीति अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जब भी ऐसे मौके आते हैं जब उनको लगता है कि मुस्लिम समाज को वर्गलाना चाहिए, मुस्लिम समाज को गुमराह करना चाहिए, मुस्लिम समाज को आड़े रख के फ़ायदा उनका राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, तो वह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि ओवैसी साहब जैसे लोग वो सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। हकीकत में उनको सिर्फ राजनीति करनी है, उनको समाज से नहीं, कम्युनिटी से नहीं, सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार पिछड़ों को लेकर लगातार भाजपा यूपी का जो निकाय चुनाव था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उसमें विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर इतना ही ठीक थी, पिछड़ों की तरह थी, तो पहले से ही उन्हें पिछड़ों का आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए निकाय चुनाव। अब देखिए जो बात सुप्रीम कोर्ट में है उस पर अभी यहाँ पर टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे, तो उसको उसमें टिकट टिप्पणी भाजपा पर लगातार सवाल खड़े नहीं। भाजपा तो पिछड़े हो, गरीब हो, मजदूर हो, लाचार हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, ये पार्टी सबकी सेवा करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों का हाथ थामने वाली पार्टी है। जो पार्टी जो लोग आप आज पूरे देश को उठा के देखिए, इसी एक पार्टी के बारे में लोग गरीब कहेगा कि ये पार्टी ऐसी है, इसके पार्टी के लीडर्स ऐसे हैं, पार्टी के प्रधानमंत्री ऐसे, जो देश के प्रधानमंत्री इसी पार्टी से आते हैं। उनकी जो कार्यशैली को देख के ये कहेगा कि हम सिर्फ जनता की सेवा में बिलीव करते हैं और ख़ास कर जो कमज़ोर तबका है उसको जितना मजबूत करने की कोशिश हमारी पार्टी करती है, शायद किसी इतिहास में किसी पार्टी ने किया। हाँ, नारा लोगों ने दिया है, जैसे बिजली, पानी, सड़क हम सब देंगे, लेकिन आज ना बिजली दिया, ना पानी दिया।